गाइस आज मैं आपको ईआर मॉडल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ईआर मॉडल क्या है और कैसे हम ईआर मॉडल को बनाते हैं और क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं ईआर मॉडल की। तो गाइस बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आज का टॉपिक हमारा है ईआर मॉडल, और ईआर मॉडल हम बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को कहते हैं। ईआर का मतलब बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप होता है। ये एक तरीके का मॉडल हम बनाते हैं एंटिटी एट्रीब्यूट्स का रिलेशनशिप बताने के लिए। तो इसमें कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। पहली होती है एंटिटी। अब एंटिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कोई भी एक फिजिकल चीज जो हमें दिख सकती है या जो रियल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे स्टूडेंट लिया है। स्टूडेंट एक फिजिकल हमें दिखता है कि हाँ भाई ये लड़का खड़ा है, ये लड़की खड़ी है। स्टूडेंट में आते हैं तो वो हमें दिखते हैं, तो स्टूडेंट को हम एज एन एंटिटी हम ले सकते हैं। उसके बाद आता है एंटिटी सेट। एंटिटी सेट क्या होता है कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स मान लो कि मतलब यहाँ पे हमने एंटिटी स्टूडेंट्स लिया था। तो सेट ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया कि सेट ऑफ एंटिटी, यानी एंटिटी का सेट हो गया कि कई सारे स्टूडेंट्स का एक सेट हो गया, तो वो एंटिटी में एंटिटी का सेट हो गया। उसके बाद आता है एट्रीब्यूट्स। अब देखो, हर एक एंटिटी का एक एट्रीब्यूट्स भी होता है। अगर वो एंटिटी का एट्रीब्यूट नहीं है तो वो एंटिटी होती ही नहीं है, मतलब उसको हम एंटिटी में प्रेफर ही नहीं करेंगे जब तक उसके एट्रीब्यूट्स ना हो। तो एंटिटी मान लो हमने स्टूडेंट डिफाइन करी है, तो स्टूडेंट का जो एट्रीब्यूट्स होगा वो उसका नाम होगा, उसकी एज होगी, उसका रोल नंबर होगा, उसकी क्लास होगी। अगर वो पढ़ रहा तो वो क्लास में पढ़ेगा, रोल नंबर भी होगा उसके पास। तो ये सारी चीजें एंटिटी हैं, सॉरी ये सारी चीजें एट्रीब्यूट्स में आती हैं। तो एंटिटी का एट्रीब्यूट्स भी हो गया। उसके बाद आता है रिलेशनशिप। देखो रिलेशनशिप में क्या होता है कि एंटिटी और मतलब एक एंटिटी और दूसरी एंटिटी का क्या रिलेशन है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट की एंटिटी बना ली। स्टूडेंट की एंटिटी हम ऐसे डिफाइन करते हैं डब्बे में, मतलब रेक्टेंगल बॉक्स में एक एंटिटी डिफाइन करते हैं। ये हमारी स्टूडेंट की एंटिटी हो गई। और एक एंटिटी हम यहाँ पे और बनाते हैं जो कि कॉलेज के नाम की हो गई। तो एक एंटिटी स्टूडेंट के नाम की होगी, एक एंटिटी कॉलेज के नाम की होगी। अब इसका अगर हमें रिलेशनशिप दिखाना है तो ईआर मॉडल के बेसिक में यहाँ पे एक डायमंड शेप होती है जिसको हम रिलेशनशिप में प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसका स्टूडेंट और कॉलेज का रिलेशनशिप हमने बना लिया। अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि रिलेशन, सॉरी, रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड कॉलेज। तो यानी एक एंटिटी और दूसरी एंटिटी का रिलेशन क्या हो गया? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है। तो एक एंटिटी स्टूडेंट होगी, एक एंटिटी कॉलेज होगी। उसका अगर हम जोड़ दें दोनों को कि स्टूडेंट कॉलेज में क्या करने जाएगा, स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ने ही जाएगा, तो वो एक रिलेशनशिप बन जाता है एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी के साथ। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा एंटिटी सेट होता है, एंटिटी सेट हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर मान लो एक एंटिटी सेट है यहाँ पे ऐसे, स्टूडेंट का S1, S2, S3 और S4, तो ये हमारा एक एंटिटी सेट बन गया। तो ये स्टूडेंट का एंटिटी सेट बन गया। अब यहाँ पे कॉलेजेस का हम मान लो एक एंटिटी सेट बना लेते हैं। यहाँ पे C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया। अब यहाँ पे एक रिलेशनशिप भी बन सकता है कि जो स्टूडेंट 1 है वो कॉलेज 4 में पढ़ रहा है, स्टूडेंट 2 है वो कॉलेज 1 में पढ़ रहा है, स्टूडेंट 3 है वो कॉलेज 2 में पढ़ रहा है, और स्टूडेंट 4 है वो कॉलेज 1 में पढ़ रहा है। तो ये हमारा एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बन सकता है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। तो बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अभी के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।